हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है संडे और तारीख है 2 अगस्त और मैंने लास्ट कैमरा उठाया था पूरे 1 हफ़्ते पहले, 7 दिन पहले, 28, 26 या 27 को। क्या होगी? तो मैंने कैमरा उठाया था 26 या 27 जुलाई को। उसके बाद आज है 2 अगस्त संडे और आज मैं कैमरा उठा रही हूँ क्योंकि ना जब से एक हादसा हुआ है, वो मेरे जो कज़न ब्रदर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। 35 साल की उम्र में वो छोड़ के हम सबको चले गए। मात्र 35 साल की उम्र में उन्हें जिम करते हुए अटैक आ गया। तब से फिर मेरा मन बड़ा अजीब सा हो गया। मेरा मन ही नहीं होता है व्लॉग्स वगैरह, मतलब कुछ भी काम करने का। तो भाई मैंने तब से कैमरा नहीं उठाया। बड़ा अजीब सा मन हुआ पड़ा है, तब से ही ना दुखी मन है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई ये बहुत असहनीय और इसको ना मतलब कहते हैं ना, मतलब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए। वो मेरे मौसी के बेटे थे, कज़न, और 2 भाई हैं। वो जो गुजरे हैं वो छोटे हैं। तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार, मतलब तब से बहुत ज़्यादा मन दुखी है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा। कल भैया की क्रिया है, सोमवार को हम लोग जाएंगे उधर गुरुद्वारे में, क्योंकि हम लोग जैसे मैं मतलब पंजाबी फैमिली से हूँ, तो हमारे में गुरुद्वारे में होता है, सुखमनी का पाठ होता है, तो वहाँ पर पाठ वगैरह होगा और लंगर वगैरह होगा, खाना भैया के नाम का। तो बहुत मेरा मन अजीब सा है, तब से मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया। मुझे नहीं पता यार, जो व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, अगर किसी की उनकी फैमिली में है कहीं पे भी डेथ हो जाती है, वो लोग कैमरा उठा के पूरा शूट करते हैं ऐसे वैसे। मुझे नहीं पता उन लोगों से कैसे हो जाता है, बट मुझसे नहीं हो पाया। मैं इतनी दुखी थी, मैं कैमरे कुमरे की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, बिल्कुल भी। मेरा तो ऐसा है, आई डोंट नो यार उन लोगों में कैसी इतनी हिम्मत आती है कि वो शूट कर लेते हैं सब कुछ। मैं नहीं कर पाती और ना ही मैंने कभी किया है। चलो फिलहाल मैं सफाई तो करके हट गई थी, बस एक कमरा छोड़ दिया था जिसमें सब सो रहे थे, उस रूम की सफाई रहती है। आज संडे है तो दोनों बाथरूम मुझे धोने हैं। अभी मैं निपटा रही हूँ सारा किचन का काम एंड चाय पीने लगी हूँ। चलो यार ब्लॉग की करते हैं अब शुरुआत। तो जी हाँ, लग गई हूँ मैं अब काम पर और यहाँ पे पहले थोड़ी सी चाय बनाई और यहाँ पे मैं फ़ैन का डिब्बा खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आजकल ना ये फ़ैन खाने का बड़ा पता नहीं क्यों मन होता रहता है। वैसे तो फ़ैन मैदे के होते हैं, मतलब ये आते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, फ़ैन तो हम वैसे ही बोलते हैं लेकिन इसको कुछ और भी बोलते हैं। कराची वाले हैं ये वाले जो मैं खा रही हूँ, ये है अजवाइन और जीरा वाले। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये फ़ैन जो होते हैं। तो मैंने चाय और फ़ैन ले ली। उसके बाद अपना यहाँ पर मेरा बेटा है शोना, वो यहाँ पर मांग रहा था अमरूद। तो मैं देख देख के दे रही थी क्योंकि कीड़े वीड़े भी आ जाते हैं बीच बीच में अमरूद में। तो उसको अमरूद काट के दिया, उसका अमरूद बहुत फेवरेट है। फिर यहाँ पर तेल खत्म हो गया था, ब्लिंकिट से सामान मंगवाया हुआ था, उसी में ही 5 लीटर की कैनी मंगवा ली थी। मैं हमेशा 5 लीटर ही मंगवाती हूँ, कभी भी 1 लीटर वाला नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि ना 1 लीटर वाले में टेंशन रहती है, हर 2-4 दिन में, 5-7 दिन में खत्म हो जाता है। तो ये 5 लीटर की कैनी मंगवाओ और फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने डिब्बे में तेल भर लिया और इसको अच्छे से साथ के साथ ही मैं क्लीन कर लूँगी। तेल के डिब्बे हो ही जाते देखो गंदे, है ना। साथ के साथ क्लीन करके इसे रख दिया और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ भाई तड़का। राजमा और चावल बन रहे हैं आज, तो फटाफट से तड़के को मैं भून लूंगी। तो हस्बैंड यहाँ पे कुछ बता रहे थे, ये जो भी हादसा हो मेरे भैया वाला, उसी की हम लोग बातें करते। तो जी किचन का तो देखो सारा काम निपटा लिया है। कैमरा देखो कहाँ भाग रहा है। किचन का तो निपटा लिया है सारा काम, बर्तन वर्तन धो दिए हैं, स्लैब वगैरह सारी क्लीन कर दी है। पपीता बच्चे ने फिर मांगा था तो उसे दोबारा से दिया, फ्रिज में रखूँगी। और भाई ये देखो राजमा बन गए हैं, अभी अभी गैस बंद किए, इसमें डाल दिए सूखा धनिया। और ये रहे भाई ये है चावल और ये है चावल, ठीक है। तो राजमा चावल जी बन गए हैं, ये सब क्लीन कर दिया है स्लैब। बस गैस स्टोव रहती है क्योंकि अभी ये गर्म है, गर्म पे एकदम से नहीं कपड़ा मारना चाहिए, ख़राब हो जाता है। बस अब हो रही है नहाने धोने की तैयारी।
क्या हुआ? न्यू ब्रश। क्या? न्यू ब्रश। न्यू ब्रश। और गाइस मेरे दांतों में तो काम ही नहीं कर रहा है। ये तो छोटा है बहुत। और एक से दिखाऊं फ्रेंड्स को, ये बहुत छोटा है ब्रश। छोटा तो है, ये बेबीज वाला ले आए हो आप। लिया था पेपर सोप। जब मम्मा अपनी कल गीला मत करो भाई, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ। मम्मा कल अपनी चुड़िया ले रही थी ना, तो वहाँ पे मिला तो मैंने ले लिया। साबुन होता है पर तू इस पे कुछ। तो भाई यहाँ पर नहा धो लिया है, मैं जा रही हूँ मंदिर क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। जब से सावन लगा है, मैं भले ही लेट जाऊं लेकिन जाती जरूर हूँ मंदिर, क्योंकि कुछ हादसा भी ऐसा हो गया, मेरे मन को जो है सुकून की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं रोज रोज जाऊंगी तो हो सकता है जो मेरा मन इतना होने के बाद विचलित हुआ पड़ा है, मन को शांति मिल जाए। पता नहीं यार, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कैसे इतनी कम उम्र में भैया चले गए, अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या, हमारी कोई भी रिश्तेदारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इतना यंग लड़का जो है चला गया। अब देखो, चाहे उस भैया ने कुछ खाया है या कुछ है, वो तो पोस्टमार्टम में आएगा। अगर नहीं भी खाया हुआ होगा, लेकिन गए तो उस लड़की के ही गम में है ना भैया। जो 4 साल से उस लड़की ने टॉर्चर दिया हुआ था। अटैक ऐसे तो आता नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हमारी बॉडी छोड़ती है, जिस वजह से अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। तो जी हम लोग आ गए हैं घर और बच्चों को खाना वाना खिला के हटी हूँ। अब सुखा देती हूँ कपड़े। बहुत लाइफ बड़ी उथल पुथल सी हो गई है, क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा ना डिस्टरबेंस चल रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा। किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, ना खाना खाने का मन होता है, ना काम करने का मन होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ करना ही पड़ता है। चलो कपड़े सुखाती हूँ। एक राउंड तो हो गया था, कपड़े यहीं रखे हुए हैं, और 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं मशीन के। दूसरे राउंड के कपड़े मशीन में ही है, पहले ये मैं सुखा दूँ। और थोड़ा सा बैठूँगी, देखती हूँ। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी बिल्कुल भी ना। लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही है। अभी बच्चों को दवाई भी दे के हटी हूँ, गुड़िया रानी की दवाई चल रही है, तो उसके चल रही है पेट के कीड़ों की दवाई। लिक्विड आता है जेंटिल बच्चों का, वो दे दिया था, उससे कीड़े नहीं मरे बच्चों के पेट के। तो एक सिरप दिया था बेटे को, कल डॉक्टर के पास हम गए थे रात को, तो उसको रात को एक डोजे दिया था। मेरी गुड़िया की जो है, आलिया की, गोली दी है, टैबलेट दी है उसको, 3 दिन खानी है टैबलेट कीड़ों की। तब डॉक्टर ने बोला है फिर देखते हैं कि कीड़े मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। और उसके बाद डॉक्टर ने गुड़िया का 2 टेस्ट भी लिखे हैं, ब्लड टेस्ट होने हैं गुड़िया के, और एक थायराइड का है और एक और है, पता नहीं वो वाला मुझे नहीं पता सेकंड वाला कौन सा लिखा है, लेकिन 2 टेस्ट भी बोल दिया डॉक्टर ने। और हस्बैंड हैं उनके भी पेट में, यहाँ इस साइड, ये जो पेट का एरिया होता है ये वाला, उनके दर्द रहता है। पिछले 4-5 महीने से उनको मीठा दर्द सा होता है, दर्द रहता है उनको। तो उनको भी हमने कल जब दिखाया तो वो कह रहे थे कि अल्ट्रासाउंड ही होगा इसका भी। तो आज हम स्पेशल पेट वाले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, अपॉइंटमेंट ली हुई है हमने, शाम की अपॉइंटमेंट है 6:30 बजे की। तो हस्बैंड को भी लेके वहाँ जाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। 5 महीने से उनको यहाँ मीठा सा दर्द उठता रहता है। तो अपॉइंटमेंट लिया है 6:30 बजे, देखते हैं उनका। तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी होती है बच्चों की, क्या बताऊँ। तो उन हस्बैंड को भी लेके जाना है, शाम को पता चलेगा डॉक्टर ने क्या बोलते हैं। लेकिन कल जब हमने दिखाया था एक डॉक्टर को, तो उन्होंने तो अल्ट्रासाउंड ही बोला था। अब इन वाले डॉक्टर का देखते ये क्या कहते हैं। मतलब वही है ना, मेरी तो वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चों का ब्लड टेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, थायराइड वायराइड 1-2 चीज़ और का, बताओ इतने छोटे बच्चे। हस्बैंड के पेट में दर्द रहता है, इन्हें आज लेके जाना है। अभी आज डॉक्टर पता नहीं क्या बोले, अभी कुछ नहीं पता। तो इतनी उथल पुथल हो गई है ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग एकदम मेंटली हम लोग सब डिस्टर्ब ही रहते हैं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है लाइफ में यार, बहुत ज़्यादा। जब से भैया की डेथ हुई है ना, तब से हम लोगों का माइंड जो है ना बहुत अपसेट चल रहा है। और फिर कुछ घर परिवार में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि
एक होता है ना, अगर आपके ऊपर विपदा आ गई तो आपको पता है कि घर परिवार है संभाल लेगा। एक होता है घर परिवार दिलासा देने वाला, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप एकदम दुख में हो लेकिन घर परिवार आपका और उल्टा है, दुख पे नमक छिड़कने वाला है परिवार। तो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, जिससे कि और ज़्यादा जलन हो, दर्द हो। तो वो है यार यहाँ पे, तो वो वैसा सुख भी नहीं है कि दुख आ गया है तो चलो अपना परिवार मिलजुल के रहे तो थोड़ा सा दिलासा हो जाता है, प्रॉब्लम चिंताएं कम हो जाती है। यहाँ तो सब उल्टा ही है। ऊपर से बस यार बहुत उथल पुथल चल रहा है लाइफ में, बोल भी नहीं पाती हूँ मैं। व्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, बट मैंने चूज़ किया था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है ताकि मैं खुद को ना बिज़ी रख सकूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता, मैं तो 70 50 60 70 साल की जी भी पाऊँगी या नहीं। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ तो समझ जाओ बहुत चीज़ें होंगी लाइफ में, चल रही हैं इस लेवल की। पता नहीं यार, अभी मैं बहुत दिमाग मेरा ख़राब है, दिमाग में ना काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। चलो यार मैं फटाफट पहले कपड़े सुखा लूँ, 10-20 मिनट जाके लेटूँ, क्योंकि सुबह की उठ के ही मैं काम पे लगी हूँ। दोनों बाथरूम धोए हैं, पूरे घर का झाड़ू पोछा एक बार कर चुकी थी, फिर इन सब के उठने के बाद दोबारा से करना पड़ा। बच्चों ने घर इतना गंदा कर दिया था, बच्चों को नहलाया धुलाया, नाश्ता खाना बर्तन, फिर मंदिर गई। बहुत ज़्यादा दिमाग थकान हो गई है मेरे को। कपड़े सुखाती हूँ कि 4-5 दिनों से ना कपड़े भी नहीं मैंने धोए हैं, मशीन ही नहीं लगाई। जब से भैया का इंसिडेंट हुआ, भैया के इंसिडेंट को तो हो गया 28 जुलाई, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 6 हफ्ता भर हो गया, ये लगा लो। हफ्ता भर नहीं, आज संडे ना, ट्यूसडे को न्यूज़ आई थी, ट्यूसडे को पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। तो हाँ 6 दिन हो गए हैं, 6 दिनों से मशीन ही नहीं लगी घर में। तो इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। चलो सुखा देती हूँ कपड़े, यहाँ डालती हूँ। चलो जी यहाँ पे फटाफट से कपड़े भी सुखा लूँ। जब से भैया वाला इंसिडेंट हुआ ना तब से मशीन भी नहीं लगी, और इतने ढेरों कपड़े थे मैं क्या बताऊँ, एक के बाद एक के बाद एक मशीन लग रही थी। क्योंकि जैसे राउंड खत्म हो रहे थे वैसे के वैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े सुखा लूंगी। बच्चे लगे हुए हैं अपने वीडियो गेम, मतलब मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, रॉब्लॉक्स वगैरह बहुत बच्चों में आजकल ट्रेंडिंग में है, तो वही खेल रहे हैं ये। मन तो बड़ा दुखी था लेकिन क्या करें, दिनचर्या तो भाई ऐसे ही कभी भी ना, जिंदगी की जो जिंदगी जो है ना एक रेल की तरह है, रेल की पटरी की तरह है, रेल की तरह है। जिंदगी की जो गाड़ी है ना कभी रुकती नहीं है। इंसान चले जाते हैं लेकिन जो छूट जाते हैं उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है, बस चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। और जिसकी रुक जाए तो उनके पीछे जो रह गए उनकी चलती रहती है। तो ऐसे ही है भाई, अब देखो काम तो करना ही है, अब क्या करें। मन इतना दुखी है, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा ही दुखी है। मैं ना मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इस हादसे ने हमारी जिंदगी की नींव को हिला के रख दिया है। जो ये इंसिडेंट हुआ है अभी तक कोई भी एक्सेप्ट, मतलब मैं नहीं, बार बार एक ही चीज बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन वही बात है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कोई भी। तो यहाँ शाम का दूध आगे था, दूध दूध रख दिया उबलने, अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर पर। तो जी अब जा रहे हैं हम लोग हस्बैंड को लेके, मतलब हस्बैंड को दिखाने जा रहे हैं। इनके पेट में 4-5 महीनों से दर्द रहता है। तो कल डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने तो अल्ट्रासाउंड बोला था। वो कह रहे थे मे बी स्वेलिंग हो सकती है, गाल ब्लैडर कह रहे थे, हाँ गाल ब्लैडर कह रहे थे, वहाँ स्वेलिंग हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड करा के ही देखना पड़ेगा कि क्यों दर्द है, क्योंकि लंबे समय से दर्द है। और हमने फिर अपॉइंटमेंट ली हुई है पेट वाले डॉक्टर से, तो वहाँ जा रहे हैं, गैस्ट्रो करके कुछ होते हैं ना वो डॉक्टर, उनसे लिया अपॉइंटमेंट। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं एंड लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। और मैंने बहुत, ये लाइट बंद करो बेटा, बैटरी लो होती है गाड़ी की। और पता है क्या है, ये अपॉइंटमेंट ले नहीं रहे थे, मैंने बोल बोल के करवाई है अपॉइंटमेंट के। इस चीज़ को लाइटली मत लो, 4-5 महीने हो गए हैं, मीठा मीठा दर्द उठता रहता है, तो एक बार जाके दिखाओ। क्योंकि गैस्ट्रिक का ऑलमोस्ट जो दर्द है 90% दर्द लेफ्ट साइड में होता है, गैस का अगर होता है तो। इनके हो रहा है पेट के राइट साइड में दर्द, और थोड़ा सा लोअर में है या पता नहीं अपर में है क्या है, मतलब बीच में है, मिड ऑफ द एब्डोमेन है। तो लेट्स सी अब जाते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अभी तो दूध वूध उबाला ही हूँ, चाय पी ली है,
और बस यही है, अब जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड बोले बाहर से हो, नहीं तो फिर अगर वो ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है। सो चलो देखते हैं। जब से ये भैया का अटैक वाला जो आया है ना, ये भैया को हार्ट अटैक आ गया है मतलब, और उस वजह से डेथ हो गई। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जिसे कहते हैं उसमें तो यही आया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया था। बाकी डिटेल जो आएगी कि क्यों हुआ उसका रीजन अभी 20 एक दिन में आएगा विसरा रिपोर्ट में। तो भाई अब तब से ही बहुत डर लगने लगा है, तो इनके भी ना 5-7 महीनों से दर्द था पेट में। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी, चलो डॉक्टर के दिखाने। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को जिद पकड़ के डॉक्टर। चलो जी, मैं तो क्या, हाँ कैमरा भी ला रही हूँ, मैं तो जेब में ही था। तो गाइस दिखा दिया है डॉक्टर को, और यहाँ पी रहे हैं देखो कोल्ड कॉफी। डॉक्टर को प्लास्टिक का क्या करना है, भरते रहना है प्लास्टिक घर में। तो डॉक्टर को दिखा दिया है, हम लोग आ गए हैं अब गाड़ी में। ये लो भाई अपना टम्बलर पकड़ लो। स्पाइट फेंक दो, स्पाइट फेंक दो। इसका क्या बस मेरे को स्पाइट मेरे को है ना। तो कोल्ड कॉफी ली थी सीसीडी से। गाइस मैंने गलती कर दी, मैंने ले लिया। बहुत गर्मी है। कोल्ड कॉफी ली थी सीसीडी से, डॉक्टर को दिखा दिया। अब चलते हैं घर। डॉक्टर के वहाँ भी एसी की थोड़ी ऐसी फंक्शनिंग थी, कुछ ठंडे की जरूरत थी, तो हम लोगों ने सीसीडी से ली कोल्ड कॉफी। और शोना ने लिया चॉकलेट मिल्क शेक, है ना शोना? चलो भाई चलते हैं अब घर, सैशे वाली। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं घर। कोल्ड कॉफी वगैरह पी के पेट ऐसा हो गया फटने को, क्या बताऊं। हाँ बोलो भाई। गाइस इसकी सुन लो। अगर आप राइवल्स खेलते हो तो आप कमेंट में लिखो यस, अगर नहीं खेलते तो लिखो नो। ठीक है, गाइस मीटिंग यू गाइस कर लो। तो भाई डिनर का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि राजमा चावल है, साथ में रोटी हो जाएगी जिसको जो खाना है। तो भाई फाइनली हम लोग जो है 5-6 महीने से जो है पति देव के हो रहा था पेट में दर्द, तो आज हम लोगों ने फाइनली दिखा ही लिया। और दिखाना भी बनता ही है भाई, लाइफ का कुछ नहीं पता है। जब से ये भैया वाला हादसा हुआ है ना, मैं सच बताऊं तब से तो भाई लाइफ से भरोसा ही उठ चुका है। मैं सच बता रही हूँ, जब से ये वाला हादसा हुआ है भैया वाला, कि 35 साल की उम्र में कोई कैसे एकदम हेल्दी भैया जो है वो कर रहे थे जिम, और अचानक जिम करते करते ही अटैक आ गया उनको। कोई बात नहीं, तो तब से लाइफ से भरोसा ही उठ गया। तो इनको 5-6 महीनों से दर्द था। मैं 2-3 बार कंसल्ट भी करा, बट डॉक्टर बोले गैस है गैस है गैस है। बट फिर भी गैस की वगैरह दवाइयाँ तो चल ही रही थी, बट फिर भी आराम तो नहीं हो रहा था। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई फाइनली आप जो है ना प्रॉपर पेट वाले कोई दिखाते हैं इनको। तो अपॉइंटमेंट मिला, तो वहाँ पे पता चला, उन्होंने 2 चीज़ें बताई। कोई भी टचवुड गंभीर तो कुछ नहीं है, हाँ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने भी लिखा है LFT KFT CBC है, और थायराइड का है, और 2-3 और हैं ब्लड टेस्ट में ही। प्लस एब्डोमेन का, पूरे होल एब्डोमेन का जो है वो लिखा है अल्ट्रासाउंड, तो ये लिखा है उन्होंने। तो ये चीज़ें करानी है, बट कल तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल है मेरे भैया की क्रिया। तो 13वीं जिसे कहते हैं, कल 13वीं है क्रिया है। तो हम लोगों को वहाँ जाना है गुरुद्वारे में, उनका अंतिम जो क्रिया होती है, हमारे पंजाबियों में 13वीं बोली जाती है, वो है उनकी। सुखमनी का पाठ होगा, फिर लंगर खाना वगैरह जो है वो होगा उनकी याद में, उनके नाम का। तो कल तो हमें वहाँ जाना है, तो कल तो हम नहीं करा पाएंगे। तो हमने सोचा है फिर दोनों का इकट्ठे करवाएंगे, पापा बेटी का, क्योंकि आलिया का भी जो है ना टेस्ट लिखा हुआ है। मैं आप लोग आलिया की स्लिप निकाली हुई है मैंने, इसका भी डॉक्टर ने लिखा हुआ है ब्लड टेस्ट। तो इसका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, उनके ब्लड टेस्ट प्लस वो हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। तो आलिया का मैं दिखाती हूँ क्या बताया डॉक्टर ने। तो अबे कैमरा भी ना पता नहीं कहाँ भागता रहता है, ये देखो जैसे ये है ना, एक सेकेंड, कैमरा ही पता नहीं कहाँ भाग रहा है ये। तो ये देखिए, ये आलिया की है ना स्लिप, डेट देखो इसमें 1/8 को 1 अगस्त को दिखाया था हमने। तो ये है भाई आलिया की स्लिप, और ये वाले ये रहे ब्लड टेस्ट TSH यानी कि ये तो हो गया। TSH का मतलब होता है थायराइड, और ये पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है
तो ये 2 ब्लड टेस्ट हैं जो कराने, और इसकी देखो ये दवाइयाँ चल रही है। ये तो भाई कीड़े वाली दवाई है, ½ टैबलेट देनी है। ये आयरन की है और ये एब्डोमेन की है। तो ये 3 चल रही है। मेन इसमें कीड़ों की ये वाली है, और ये टेस्ट डॉक्टर ने बोले हैं। तो ये होना है आलिया का ब्लड टेस्ट, तो दोनों पापा बेटी का इकट्ठे ही हो जाएगा। तो यही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा तब से ना ऐसे ही था भैया का। जब से ये हुआ है तब से माइंड बहुत ज़्यादा था। ट्यूसडे को गए हैं भैया 28 जुलाई को। ये जब तक ये ज़िंदगी है ना तब तक ये डेट जो है हमेशा याद रहेगी। ऐसी क्लिक हो गई है ना दिमाग में, मन में अंदर, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अब तो ज़िंदगी से ना भरोसा ही उठ चुका है, क्योंकि अब वैसे वाला ना मतलब वो नहीं रह रहा है कि हमें 70 साल के होंगे, हम 80 साल के होंगे तब बूढ़े होके मरेंगे। नहीं, अब कब अगले सेकंड क्या आपको हो जाए कुछ नहीं पता। अब ये वाला समय आ गया, तो लाइफ को लेके डर भी बहुत लगता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो हमेशा ख्याल बच्चों पर जाता है। कि इसलिए ना मैंने तो बहुत अपनी लाइफ को चेंज करना है आज से ही, अभी से ही। बस कल क्रिया वगैरह हो जाए, 13वीं हो जाए, फिर मैं बच्चों की सेविंग्स को लेके अब मैं स्ट्रिक्ट उसमें मोड में चली गई हूँ। मुझे बच्चों की सेविंग्स के नाम का बहुत कुछ करना है, क्योंकि पल भर में क्या हो जाए भैया के उससे मैं इतनी हिल चुकी हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। ऐसी हालत हो गई है हम लोगों की। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा हम लोग उसमें रहे हैं ना, एक ट्रॉमा में। उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि, या अभी भी स्टिल वैसा ही एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो गया सच में। हमारे साथ की उम्र के भाई, एक भैया जो है चले गए, और सब भाइयों की इकलौती बहन मैं ही हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया इस हादसे ने, और जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी है। मंगलवार को गुजरे हैं वो, तो जो उनकी बॉडी घर में आई उसके बाद मतलब ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। भगवान, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं यार, हमारी ना, मैं सच बताऊं, मेरी तरफ से मेरे रिश्तेदारों में ये फर्स्ट यंग डेथ है। इससे पहले किसी भी घर में यंग डेथ नहीं हुई पूरी रिश्तेदारी में। अगर हम पंजाब तक भी चले जाए ना, पंजाब तक भी कोई यंग डेथ नहीं हुई। ये फर्स्ट यंग डेथ हुई है हमारे घर में। 35 साल का लड़का, हमारा भाई चला गया इस दुनिया से। ज़िंदगी से भरोसा उठ गया भाई, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी की नींव ही हिल चुकी है बिल्कुल। टोटली हम लोग ब्लाइंड हो गए हैं कि लाइफ है क्या पल भर में। उनकी तो भैया की तो अर्निंग्स भी इतनी अच्छी थी, मंथली वो 2 लाख रुपया के आसपास उनकी सैलरी थी। इतना अच्छा स्वच्छ खाना उनका घर का, सुबह उठने से लेके रात तक उनका एकदम मील, वो क्या कहते हैं उसे, मेन्यू होता है ना, वो बना हुआ है उनके घर में कि फ्रूट लंच लेना है, फ्रूट ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में ये चीज़ है, फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे ब्रेकफास्ट में ये है, 10 बजे ऑफिस जाते तो 10 साढ़े 10 बजे फिर ये है, ये खा के जाना है। मतलब सब कुछ हेल्दी, फिर लंच में कुछ और, इन बिटवीन मील्स कुछ और हेल्दी घर का ही, फिर रात का डिनर, सब कुछ उनका इतना मेन्यू होने के बाद भी, और सब कुछ घर की चीज़ें वो खाते थे। इतने किक बॉक्सिंग वो करते थे, और जिम, पूरा फुल बॉडी वर्कआउट। ये भी नहीं है कि वो कुछ पाउडर वगैरह जो होता है जिम में जाने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज़ पाउडर लेते हैं ना बॉडी को टोन अप करने के लिए, शेप एंड कट्स वगैरह, मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है। लाइक प्रोटीन, क्रेटीन, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो भी उनकी डाइट में कुछ नहीं था। सब कुछ घर का ही होममेड पाउडर बनाया हुआ था उन्होंने, वो भी ड्राई फ्रूट्स का, उसको सारा मिक्स करके मिक्सी में पीस के पाउडर बना रखा। मतलब सब कुछ हेल्दी खाना, ग्रीन खाना उनका सब कुछ। फिर भी वो चले गए इस दुनिया से। अचानक कैसे अटैक आ गया उनको, ये डाइजेस्ट करना ना थोड़ा सा, या एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो वही है यार, ज़िंदगी से भरोसा उठ गया बस। 100 बात की एक बात है, अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाए अब कुछ नहीं पता। हिल चुके हैं हम लोग टोटली ना, सच बता रही हूँ मैं, हिल चुके हैं टोटली, अंदर से हिल चुके हैं। तो चलो यार, व्लॉग के नाम का तो मैंने तब से, मंगलवार को सुबह सुबह ये न्यूज़ आई थी, मंगलवार से लेके मैंने
कैमरा ही नहीं उठाया था। मुझे नहीं पता वो लोग जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है कैसे वो लोग कैमरा उठा के शूट भी कर लेते हैं, सब कुछ एडिटिंग करके डाल भी देते हैं। आई डोंट नो यार, उन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, बट इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है। मैं तो ये सब चीज़ें कैप्चर तो दूर की बात है, मैं तो उस दौरान ना मुझे फ़ोन का होश होता है, मेरा मोबाइल या मेरा कैमरा है कहाँ नहीं, मुझे तो खुद का ही होश नहीं होता। मैं इतने मेंटली ट्रॉमा में हो जाती हूँ, रोना वोना ये वो, मतलब दुनियादारी से ही नहीं ऐसे होता है, मतलब अजीब सा लगने लग जाता है। मतलब मैं आपको वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बाकी उन लोगों की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वीडियो क्रिएटर्स की, जो भी ऐसे ऐसे चीज़ों को जो है शूट करके एडिट करके डाल भी देते हैं। मैंने तो ट्यूसडे से लेके अब तक कैमरा ही नहीं उठाया था। अब आज है संडे, 2 तारीख है, आज 2 है ना, 2 अगस्त है। 28 जुलाई से लेके आज मैंने कैमरा उठाया 2 अगस्त को, बड़ा हिम्मत करके। वो भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि खुद को बिज़ी रख, तूने एक यूट्यूब में थोड़ा सा सोचा था व्लॉगिंग करके तो खुद को बिज़ी रखे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारी लाइफ टेंशन वाली चल रही है, थोड़ा सा इनकी साइड से ही। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि ऐसे ही तू ऑलरेडी यहाँ से स्ट्रेस, हम लोग चल रहे हैं, ऊपर से इतना बड़ा हादसा हो गया कि हाँ इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू इस ट्रॉमा में ही घुसी रहेगी तो तू ही बीमार हो जाएगी। अब वो इन्होंने मुझे समझाया कि तुम ये सोचो कि हमें या तुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन देखेगा, आगे पीछे कोई नहीं है इन बच्चों के, सिर्फ हम ही दोनों हैं। तो हमें खुद को बूस्टअप रखना है, पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है। स्ट्रेस टेंशन होने के बावजूद भी हमें इस ट्रॉमा में ज़्यादा घुसना नहीं है, जो भी यहाँ से भी चल रहा है। डीपली नहीं जाना है कि हम अपनी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करके खड़े हो जाए और बच्चों पे भारी बात आ जाए, क्योंकि बच्चों को देखने वाला भाई कोई नहीं आगे पीछे। तो इन्होंने मुझे कहा तू अपनी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर, कैमरा उठा, खुद को बिज़ी रख, बिज़ी रखेगी तो तू इस चीज़ से बाहर भी निकल पाएगी। तो इसलिए फिर आज बड़ी हिम्मत करके मेरा सुबह उठाया ना, तो मेरा बड़ा अजीब सा मन हो गया था। मतलब क्या ये कैमरा, क्या यूट्यूब, क्या ये मोबाइल, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया, क्या ये एकदम जेनजी वाली दुनिया, क्या ये इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली दुनिया है, क्या ये किसके लिए? आखिर में इतनी मॉडर्न चीज़ें होने के बावजूद क्या मिलना है? ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर इतनी सी राख बन के रह जाएगी अंत में। तो ये चीज़ें क्यों? तो बस इसलिए मैंने सुबह कैमरा उठाया ना, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्या कैमरा उठाऊं, किस चीज़ के लिए उठाऊं, क्यों उठाऊं। मतलब समझो आप, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं बहुत डीप इमोशंस में चली गई हूँ। तो उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि कैमरा उठा, फिर से तो खुद को बस बिज़ी रख बस। तो मेरा मोटिव यही है, यूट्यूब पे कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स करने के लिए। बस मेरा मोटिव है मैं खुद को बिज़ी रखूँ यार। मैं इतनी चीज़ें अब नहीं झेल पाऊँगी। मैं क्या बताऊँ, बहुत चीज़ें हैं यार, ज़िंदगी से बस भरोसा उठ गया। तो चलो फिर इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। और आई डोंट नो कल मैं वहाँ जाऊँगी 13वीं का, तो वीडियो बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी मुझे नहीं पता। कोशिश करूँगी हल्की फुल्की थोड़ी सी क्लिप लेने, मुझसे हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर पाती, मेरे से हो ही नहीं पाता। मतलब मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं जो सैड चीज़ें होती है, सैड मोमेंट्स होती हैं, मैं इनको कैप्चर करूँ। अगर शादी ब्याह वाला हो तो बंदा सोच भी ले हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करने का, बट ये चीज़ें नहीं हो पाती यार मेरे से कैप्चर। आई डोंट नो क्यों, बट नहीं हो पाते। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम। आप सभी लोग भी अपना अपना ध्यान रखिए।